बड़ी खबर है वो बता देते हैं श्वेता अपने दर्शकों को। वो तीनों हत्यारे हैं, किस तरीके से वहां पर पहुंचे थे। भाड़े के शूटर्स हो सकते हैं, इस दिशा में भी बातचीत चल रही है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को एक्टिव रखा गया है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की 15 अप्रैल 2023 को हुई हत्या के आज 3 साल पूरे हो गए हैं। प्रयागराज और आसपास के जिलों में आतंक का पर्याय रहे माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की कैमरों के सामने कुछ बंदूकधारियों ने हत्या कर दी थी। भले ही माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद आतंक के एक युग का अंत हो चुका हो, लेकिन पुलिस अभी भी माफिया अतीक अहमद के करीबियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। आज ही के दिन 15 अप्रैल 2023 को माफिया अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद अतीक अहमद और अशरफ को उनके पैतृक कब्रिस्तान कसारी मसारी में दफनाया गया था, लेकिन परिवार के ज्यादातर सदस्यों के जेल होने या फिर फरार होने की वजह से तीसरी बरसी के मौके पर भी अतीक और उसके भाई अशरफ की कब्र सूनी पड़ी हुई थी। 15 अप्रैल ये वो तारीख है जब प्रयागराज के लोग जो है माफिया ब्रदर्स के आतंक से मुक्त हुए थे। यानी कि 15 अप्रैल 2023 को माफिया अतीक और माफिया अशरफ की कालविन अस्पताल के बाहर हत्या कर दी गई थी। टाइम्स नाउ भारत की टीम वहीं मौजूद है क्योंकि 3 साल इनकी हत्या को पूरे होने को आए हैं और ऐसे में इनके कब्र पे हम मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कब्र जो है वो सूनी पड़ी है। ये माफिया अतीक की आप कब्र देख रहे हैं और इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो ये माफिया अशरफ यानी अतीक के भाई की कब्र है। इसके पीछे माफिया अतीक के जो पिता हैं हाजी फिरोज अहमद, उसकी कब्र यहां पर आपको नजर आएगी और इसके साथ ही उसके बगल में माफिया अतीक के बेटे असद की यहाँ पे कब्र नजर आ रही होगी क्योंकि असद भी जो है झांसी में एनकाउंटर में मारा गया था और उसकी यहाँ पे कब्र है। 3 साल पूरे होने को आए हैं माफिया ब्रदर्स के हत्याकांड को और उसके बाद भी यहाँ पर कोई भी 2 फूल चढ़ाने वाला जो व्यक्ति है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है क्योंकि जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद के आतंक को तब के इलाहाबाद ने और अब के प्रयागराज ने उदय और अंत होते भी देखा है, लेकिन अब जो है बीच बीच में कभी कभी देखने को यह भी मिलता है कि माफिया ब्रदर्स के जो गुर्गे हैं वो सिर उठाने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि योगी पुलिस का एक्शन भी बीच बीच में नजर आता है, लेकिन 3 साल मर्डर को पूरे हो चुके हैं। तो वहीं अगर हम बात करें उमेश पाल की पत्नी जयापाल की, तो वो ये कहती है कि अभी भी वो डर के साए में जी रही है क्योंकि उनके गुर्गे एक्टिव हैं। इसके साथ ही माफिया अतीक की पत्नी जो है शाइस्ता, वो भी अभी फरार है। इसके साथ ही अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा भी फरार है, आयशा नूरी भी फरार है। ये तमाम जो मोस्ट वांटेड लेडी हैं ये फरार चल रही हैं क्योंकि शाइस्ता के ऊपर जहां 50,000 का इनाम है तो वहीं जैनब और आयशा नूरी के ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब कहां छिपी हैं किसी को नहीं मालूम। वहीं आतंक के नाम पर उसके गैंग के पुराने सदस्य और करीबी आज भी सक्रिय हैं। जमीन कब्जा करने, रंगदारी मांगना और हत्या जैसी वारदातों के जरिए ये गैंग आज भी सक्रिय है। इस बीच फिल्म धुरंधर की वजह से पिछले कुछ दिनों से अतीक के पाकिस्तान कनेक्शन की भी चर्चा जोरों पर है। हाल ही में करेली में एक प्रॉपर्टी डीलर की सरेआम गोली मारकर हत्या में अतीक के पुराने गुर्गों का नाम सामने आया। इससे पहले एक जमीन कारोबारी को कार में रोककर पीटा गया। नवंबर 2025 में बिल्डर डॉक्टर जीशानुल हक के अपहरण की कोशिश और रंगदारी न देने पर हमले के आरोप भी लगे। अतीक और अशरफ की हत्या के 3 साल बाद भी उनकी पत्नियां सामने नहीं आई। पुलिस को उनकी कई बार लोकेशन मिली, लेकिन दोनों महिलाएं पकड़ी नहीं गई। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए, अशरफ की पत्नी जैनब और बहन आयशा नूरी पर 25-25 हजार का इनाम घोषित है। वहीं अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या में आरोपी गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर की भी 3 साल बाद गिरफ्तारी नहीं हो सकी। यहां तक कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई और गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ। कुर्की का नोटिस तक चस्पा होने के बावजूद 5-5 लाख के इनामी तीनों आरोपियों ने कोर्ट में समर्पण नहीं किया। माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में 13 जुलाई 2023 को सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। तीनों शूटर्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 120B, 419, 420, 467, 468 और आर्म्स एक्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसके बाद 10 दिसंबर 2024 को हत्या आरोपियों पर आरोप तय किए गए। आरोप तय होने के बाद माफिया अतीक अहमद और अशरफ मर्डर केस का जिला कोर्ट प्रयागराज में ट्रायल भी शुरू हो गया। अब तक मुकदमे में कई तारीखें लग चुकी हैं।
लेकिन अभी तक गवाहों के बयान भी दर्ज नहीं हो सके। मुकदमे के पहले गवाह धूमनगंज थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी राजेश मौर्य की ही जिरह अब तक पूरी नहीं हो पाई। किसी तारीख पर अधिवक्ता के उपलब्ध न होने तो किसी तारीख पर आरोपियों की जेल से पेशी न होने के चलते सुनवाई टलती रही। हालांकि 2 हत्या आरोपियों ने अपनी ओर से अधिवक्ता गौरव सिंह को वकील नियुक्त किया है, जबकि तीसरे हत्या आरोपी को अदालत ने राज्य के खर्चे पर अधिवक्ता मुहैया कराया है। हत्या आरोपी सनी सिंह की ओर से एमिकस क्यूरी रत्नेश कुमार शुक्ला कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है। अब देखना होगा कि अतीक और अशरफ की बीवियां, इसके अलावा गुड्डू मुस्लिम कब पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।